हाँ, देखिए कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर, अब से थोड़ी देर पहले उनकी मुख्यमंत्री के साथ एक बड़ी मीटिंग खत्म हुई है हुँ, और ये मीटिंग तकरीबन 3 घंटे तक मुख्यमंत्री के सरकारी निवास 5 कालीदास मार्ग पर हुई है। मुख्य रूप से ये माना जा रहा है कि इस मीटिंग में तमाम उन राजनीतिक समीकरणों और उत्तर प्रदेश में ग्रैंड अलायंस की जो पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर की जा रही हैं, उस संदर्भ में ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण रही है। हुँ, इसके पहले भी ये मीटिंग प्रस्तावित थी 4 नवंबर को, लेकिन मुख्यमंत्री की व्यस्तता की वजह से ये मीटिंग हो नहीं पाई थी। लेकिन वो मीटिंग आज हुई और तकरीबन 3 घंटे तक सभी पहलुओं पर मुख्यमंत्री और प्रशांत किशोर के बीच चर्चा हुई है। तो फिलहाल ये प्राथमिक संदेश है जो कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री के पास आया है। इसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं के साथ मुलाकात होगी। तो फिलहाल ये संदेश को लेकर एक दूसरे के साथ मीटिंग थी कि दोनों पार्टियां एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील कर रही हैं और एक ग्रैंड अलायंस की तरफ जा सकते हैं। इस तो ग्रैंड अलायंस का जी। तीसरा पार्ट चौधरी अजीत सिंह होंगे, जो राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हैं, वो भी हो सकते हैं। तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल का एक अलायंस तैयार हो रहा है उत्तर प्रदेश में, जी। जिसकी पहल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर दोनों कर रही हैं। और पहला बड़ा प्रयास प्रशांत किशोर की तरफ से हुआ है और कांग्रेस बहुत इच्छुक है कि उत्तर प्रदेश में वे गठबंधन की शक्ल में चुनाव लड़े और वही होता दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल पहले चरण की बातचीत बहुत सफल रही है। उम्मीद ये की जा रही है कि जल्दी बड़े नेताओं की आपस में मुलाकात होगी। उसके बाद पॉलिटिकल चैनल के थ्रू बातचीत शुरू होने के बाद फिर सीटों के बंटवारे के बाद जब सहमति होगी, उसके बाद इस ग्रैंड अलायंस का अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड है। देखिए, अभी इस महागठबंधन को लेकर कई तरह के पेच हैं। अभी कुछ भी कहना इस पर बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी प्राथमिक स्तर की बातचीत चल रही है। अभी इन प्रिंसिपल ये तीनों पार्टियां आपस में सहमत हो रही हैं कि आपस में मिलकर चुनाव लड़ा जाए। जी। लेकिन इन प्रिंसिपल सहमत होना और उसके बाद में एक होकर चुनाव लड़ना, इन दोनों में बहुत बड़े अंतर होता है। अभी कई मसले बाकी हैं, जैसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम्स क्या होगा, पार्टी में अगर गठबंधन होता है तो फेस ऑफ द इलेक्शन कौन होगा, चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट कौन होगा, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी और उन सीटों में भी कौन कौन सी जिले की कौन कौन सी सीटों का क्या बंटवारा होगा, ये सब अभी बहुत गूढ़ मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होना बाकी है। क्योंकि प्रशांत सिर्फ रणनीतिकार हैं, वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं, जी। राजनीतिक दिशा या फिर पॉलिटिकल प्लान तैयार नहीं कर सकते हैं। लिहाजा अभी ये तय होना बाकी है कि सीटों का बंटवारा कैसे होगा, चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट कौन होगा, राहुल गांधी की क्या भूमिका होगी, प्रियंका की क्या भूमिका होगी, अखिलेश यादव की क्या भूमिका होगी और अखिलेश क्या मन से तैयार हैं इस तरह के गठबंधन के लिए। ये सब बहुत बातें हैं। अभी सिर्फ इसको शिष्टाचार, राजनीतिक मुलाकात और महागठबंधन की पॉसिबिलिटीज का फर्स्ट स्टेप माना जाना चाहिए। आगे की बहुत से चरणों की मीटिंग के बाद ये तय होगा कि ये तीनों दल एक साथ चुनाव लड़ेंगे या नहीं।